अरे स्वरूप से ही अगर कोई योगी होता ना तो तमाम योगी हो जाते हैं, लेकिन स्वभाव से योगी हुआ जाता है, स्वरूप नहीं। आज लक्ष्मण जी ने कहा कि निषाद राजगु आप परेशान मत होइए। आप कह रहे हो कि राम जी को दुख है, राम जी दुखी हैं। अरे देखो ना चकाचक सो रहे हैं। भैया जिसको दुख होगा उसको निद्रा आएगी ना। राम जी तो खर्राटे मार रहे हैं। ये हमारा आपका भ्रम है। बहुत प्रकार से निवेदित किया। आज कहते हैं कि ये राम जी कोई सामान्य नहीं है हो, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये राम जी स्वयं ब्रह्म हैं, इनके चरणों में निष्ठा रखो भैया, प्रणाम करो। तब जाके निषाद राजगुह ने प्रणाम किया है। सुबह हुई, भगवान वट वृक्ष के दुग्ध को मंगाया है, अपनी जटाओं को व्यवस्थित किया है, क्योंकि 14 वर्ष तक इसको रखना है। जटाओं को व्यवस्थित करके कहते हैं कि भैया अब मुझे गंगा उस पार कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आगे जाना चाहता हूं। निषाद राजगुह ने निवेदन किया, परंतु उन्हें मना कर दिया। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष तक मैं किसी नगर राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा और किसी प्रकार की धातु को भी स्पर्श नहीं करूंगा, मैं किसी की मदद नहीं लूंगा। ऐसा जानकर जब चले हैं तो सुमंत जी रोने लगे। सुमंत जी कहते हैं कि मैंने चक्रवर्ती नरेश को वचन देकर ढांढस बंधाया था कि मैं आपको 4 दिन के बाद ले आऊंगा। राम ने बहुत प्रकार से निवेदन किया अपने धर्म को जानकर। तदुपरांत सीता जी भी मना कर दी, पति धर्म को बताकर। आज तीनों भैया गंगा पार करने के लिए मां गंगा के तट पर श्री श्रृंगवेरपुर धाम पर पहुंचे। अब यहां से एक बड़े ही मनोरम, नटखट, प्यारे और बहुत ही निष्काम भक्त की कथा, केवट भैया की कथा प्रारंभ हुई। कहते हैं कि वो केवट जो रात्रि में लक्ष्मण और निषाद राजगुह के बीच में जो संवाद था उसको सुन लिया था, और वो केवट जान गया था कि ये राम मनुष्य नहीं है, ये कोई जीव नहीं है। इनके चरणों में निष्ठा रखा जाए, इनके चरणों को प्रणाम किया जाए, इनके चरणों को धोकर पिया जाए। इसी बात को लेकर आज केवट भैया नाव तो लिए हैं, परंतु किनारे पर नहीं, क्योंकि राम आए और बिना कहे चढ़ जाएंगे तो मुझे पार करना ही होगा। 2-4 लाठा अंदर ही रखकर केवट भैया वहां खड़े हैं। मांगी नाव। अब जगत का परमात्मा जो सबको देने वाला है, वो आज केवट भैया के सम्मुख हाथ फैला के मांग रहा है। कैसे मांग रहा है? अरे मांगी नावन केवटया ना, अरे आना कहे तुम्हारे मरम
ऊपर से कही तुम्हारा मरम हम जाना, मांगी नाव न केवट आना। जब राम जी ने मांगा ना तो केवट भैया नहीं आए, और केवट भैया आए नहीं यहां तक तो ठीक, लेकिन कहते हैं हे प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। अरे भैया मास दिवस कर दिवस भाव पर यह मर्म न जाने को, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना जो कछु रचा। तो जिसके मर्म को लक्ष्मण भी न जान पाए, उस मर्म को केवट भैया कैसे जान गए हो? प्रश्न उठता है ना। उनके मर्म को केवट भैया कैसे कह रहे हैं कि मैं आपके मर्म को जानता हूं? वस्तुतः देखिए जब राम जी मांगे ना तो केवट जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके मर्म को जान गया, क्योंकि आप जो दिख रहे हो वो हो नहीं, और जो हो वो दिख नहीं रहे हो। राम जी ने कहे इसका क्या तात्पर्य है? केवट भैया ने कहा आप वही हो ना जो 3 पग में पूरी सृष्टि को नाप लिया था, आज आप नाव नहीं मांगने आए हो। राम जी बोले तब क्या मांगने आया हूं? बोले कि आप नाव के माध्यम से इस केवट को पार करने आए हैं, ये मर्म है। और दूसरा कहते हैं कि जब आपने मांग लिया ना तभी मैं समझ गया कि आप कोई सामान्य नहीं हो, क्योंकि अभी तक घाट पे जितने पैसेंजर आए हैं सबने आदेश दिया है अरे केवट नाव इधर ले आओ। इतने प्रेम से मांगने वाला परमात्मा ही हो सकता है। और कल शायद मैंने आपसे निवेदन किया था कि बड़ा वही है जो पद पैसे प्रतिष्ठा से नहीं हो, जिसके सामने जगत का कोई भी जीव जंतु छोटा न हो, वही बड़ा है। आज केवट भैया ने कहा कि मुझे लगता है कि आप इस भक्त को बड़ाई देने आए हो, अस्तु मुझसे निवेदन कर रहे हो। केवट जी ने कहा कि प्रभु कि तरनियो मुनि घर नी होई जाए। मुझे एक मर्म का पता चला है कि आपके चरण की धूल से जो कुछ भी स्पर्श होता है सब नारी बन जाता है। तो यदि मेरी नाव भी नारी बन गई तो? राम जी चुप हैं। लक्ष्मण जी बोले अरे भैया केवट ऐसा नहीं है, ये देखो ना अयोध्या से चले बक्सर, बक्सर से चले जनकपुर, जनकपुर से वापस अयोध्या, और अयोध्या से निकले हैं, अब तक नारियों का लाइन लग गया होता। केवट बोला इतने मूर्ख हम भी नहीं हैं। कौन सा पत्थर बना था नारी? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, जिसके तरफ इशारा किया गया था वही पत्थर, वही नारी, मतलब वही पत्थर नारी बना। तो इतनी नाव में मेरी ही नाव मिली है, अस्तु खतरा मंडरा रहा है। आज केवट जी ने कहा कि मैं नाव नहीं लाऊंगा, और मना ही नहीं किया, ऊपर से अपनी गरीबी रो दी। कहते हैं कि प्रभु मेरे घर में पत्तल पे भोजन थाली में भी नहीं होता है, थाली तो है ही नहीं है, और जो भोजन के नाम पे 2-4 चावल जूठन बचा है वही मेरे घर में है, और उसके सिवा मेरे घर में कोई भोजन नहीं है। अस्तु आप पांव धुलवा लीजिए, और पांव धुलवा लेंगे तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा, क्योंकि यदि स्त्री बन गई तो मेरे घर में एक सदस्य बढ़ जाएगा। एक तो भोजन वैसे ही नहीं है, एक का पेट वैसे ही नहीं पाल पा रहा हूं,
दूसरे को कैसे हैंडल करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे केवट, कब से राम जी को समझा रहे हो, जब दूसरी बनेगी तो उसको समझा देना। केवट ने कहा कि पाला नहीं पड़ा है ना। आज केवट जी ने कहा, श्री कवितावली जी में श्री तुलसीदास जी ने निवेदन किया, हरि पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो, केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो, सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो, हीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, हीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। अपनी गरीबी रो रहे हैं, मैं इतना अमीर भी नहीं हूं कि दूसरी नाव बनवा लूंगा। गौतम की नारी, गौतम की घरनी जो करनी तरगी मोरी, गौतम की घरनी जो करनी तरगी मोरी, प्रभु सोनी साध होई के बाद ना बढ़ाई हो, प्रभु सोनी साध होई के बाद ना बढ़ाई हो। तुलसी के इस राम रावरों से साचू कहे, तुलसी के इस राम रावरों से साचू कहे, तुलसी के इस राम रावरों से साचू कहे, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। तुलसी के इस राम रावरों से साची कहे, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। कहते हैं कि पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, पत्ते पे भोजन किया हूँ, पत्ते पर जो जूठन चावल आदि बचे हैं वही भोजन है, और बच्चे छोटे छोटे हैं, यदि नाव चली गई ना तो सब गायब हो जाएगा। अस्तु हे प्रभु, किसी से इतना विनोद मत करिए कि उसकी रोजी रोटी ही छीन लीजिए, उसके पेट पर लात मत मारिए, पांव धुलवा लीजिए ना। राम जी चुप हैं। अब केवट भैया ने निवेदन किया कि मैं बहुत छोटी बात कह रहा हूं, और आपको यदि नहीं धुलवाना है तो बोलिए नहीं, अगर धुलवाना है तो सिर्फ गर्दन हिला दीजिए, मैं धो दूंगा, आपको बोलना भी नहीं है, सिर्फ केवट जी ने कहा, अरे बात छोटी है, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात छोटी
हैं, लेकिन इतने भी गंवार नहीं हैं। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, हंसकर क्षमा कीजिए। आप मालिक हैं, आप मालिक केवट भैया ने कहा कि ए प्रभु का हमरे गर्ज हो न धोइबा त यही रहा जिन धो बाबा। लक्ष्मण जी ने कहा अरे हमें पार जाना है। कहे कि पार और जाना होता तो धुला लिए होते। हमारी ही गर्ज नहीं है, आवश्यकता तो आपकी भी है ना। चाह दोनों की है, तेरी किस बात की। चाह दोनों की है, तेरी किस बात की। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए। शीघ्र ही हिला दीजिए। अरे प्रभु ऐसे करने में क्या जा रहा है। राम जी तब भी नहीं बोले हो और केवट को लगा कि कब से मैं कह रहा हूं। राम जी बोल क्यों नहीं रहे। देखिए आप केवट के चरित्रों को ध्यान से देखेंगे तो गंगा के इस पार कोई और केवट है। नाव के मध्य में मां गंगा के दोनों तटों के बीच में कोई और केवट है और उसके
पार कोई और केवट, माने केवट नहीं बदला, उसके भाव तीन हैं। सकाम से निष्काम की यात्रा ही केवट की यात्रा है। केवट जी को लगा कि राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पास कोई समस्या है। तो ध्यान दिया, प्रभु के वलकल वस्त्र में कोई जेब नहीं। समझ गया कि ओहो, हम कब से गरीबी रो रहे हैं, एकदम हमारे जैसे ठंठल जो बाल, इनके पास भी कुछ नहीं है। अब केवट जी विचार किए कि ठीक है प्रभु, आपके पास कुछ नहीं है तो मेरा एक निवेदन है, आप बुला लीजिए, मैं आपको मुक्त करता हूं, आपसे कुछ नहीं लूंगा। क्या कहा केवट जी ने? अरे पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, सफर कीजिए, आइए बैठिए सफर कीजिए, आइए बैठिए सफर कीजिए, चरणों की रज हो जाऊंगा, चरणों की रज हो जाऊंगा, साध की साधना में हो जाऊंगा, साध की साधना में हो जाऊंगा, मेरे पुरखों को अमर कीजिए, मेरे पुरखों को हरि अमर कीजिए, आइए बैठिए सफर कीजिए, नजर कीजिए। भैया ने कहा प्रभु ऐसा नहीं है, मैं आपके इतिहास को पूर्ण तरीके से जानता हूं।
गुण इतिहास में जानता आपका, इतिहास में जानता आपका, गुण इतिहास में जानता आपका, इसका एहसान में मानता आपका, इसका एहसान मेरी नौका को दीजिए अमर कीजिए, मेरी नौका को दीजिए अमर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, तेरे चरणों को आके नहीं धो सकी, तेरे चरणों को आके नहीं धो सके, इतने आंसू में आके नहीं रो सकी, इतने आंसू में नहीं रो सकी, सिर पे राजन के कर कीजिए, सिर्फ डाकर तेरा कर लीजिए, आइए बैठिए सफर कीजिए, आइए बैठिए सफर कीजिए, हम दुल्हा के छोड़िए नजर कीजिए, हम दुल्हा के छोड़िए नजर कीजिए, सफर कीजिए। प्रभु पाँव झुलवा लीजिए ना, एक एहसान तो कर लीजिए। मैं वचन देता हूँ कि कुतराई नहीं लूंगा। अब केवट जी का दूसरा स्वरूप देखिए। अभी गरीबी रोने का तात्पर्य क्या है? कुछ चाहिए होगा भाई। किसी से कोई कुछ जब अपनी हर्ष गर्ज सुनाता है ना, वस्तुतः हम हो चाहे आप, एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, केवल और केवल 3 कारण है। या तो प्रभाव होगा, या अभाव होगा, और या तो फिर भाव होगा। हम आपसे इन तीनों में से किसी न किसी एक के स्वरूप में ही मिल पाएंगे।
लेकिन महापुरुष कहते हैं कि अभाव और प्रभाव वाला संबंध टिकता नहीं माई बाप। अरे प्रभाव वाला संबंध कितने दिन तक रहेगा? जब तक पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, बल है, युवानी है, चेहरा है, तभी ना। लेकिन यदि स्वभाव और भाव वाला संबंध बन गया माई बाप, तो वो मरने के बाद भी बरकरार रहेगा। आज केवट जी ने वही निवेदन किया। क्या कहा कि प्रभु अब मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। मैं आपको आपके पिताजी और आपकी सौगंध लेकर कहता हूं कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चढ़ाई। राम जी सुन रहे हैं कि वाह केवट, अब तक तुमने सकामता के साथ मुझसे जुड़ने का प्रयास किया था, अभाव से। क्योंकि कहा ना कि पात भरी सहरी सकल सुतवारे वारे, केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई। और अब कह रहे हो कि मैं आपको पार करूंगा, कुछ लूंगा नहीं बदले में। और केवट जी ने जब राम जी के बाप की कसम खाई ना, तो यहाँ पे तो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चितैया में बिहसे करुणा ऐन विहसे। देखिए ध्यान दीजिए, बिहसे करुणा ऐन। देखिए भगवान बिहसते हैं कब? जब भक्त के अंतर आत्मा के प्रेम को पहचानते हैं। जब हमारे बाहरी प्रभाव से भगवान बिहसते नहीं है हो, और ना तो प्रभावित होते हैं, हमारे अंदर के भाव से बिहसते हैं। जब हमारा अंदर का भाव पुष्ट होता है, तब जाके कहीं परमात्मा हमारे ऊपर रीझते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हर संत गाते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। हमारा कौन सा सत्कर्म, कौन सा सद्गुण इनको रिझाएगा पता नहीं। एक गांव में, ये वृंदावन की सत्य घटना है। इस दृष्टांत को मैंने कई बार निवेदन किया हुआ, परंतु भाववश आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वृंदावन में एक साधु थे, और जब वो कहीं जाए ना, तो लोग उनको कहते थे कि साधु बाबा नहीं, जज साहब आ रहे हैं। तो जिज्ञासा हुई कि ये साधु के वेश में जज साहब, वास्तव में एक जमीन आसमान का अंतर है, कहां साधु कहां जज। तो किसी ने कहा कि वस्तुतः ये पहले जज ही थे। दक्षिण भारत में एक छोटे से प्रांत में एक जज साहब थे, और उन्हीं के अधीन एक केवट भैया थे। वो इतने सरल थे कि उनका नाम तो कुछ और था, परंतु उनको लोग भोला केवट कहते थे। क्योंकि समाज में हम दो तरह से जाने जाते हैं, कर्म जैसा होता है वैसे हमारे नाम भी हो जाते हैं। तो उन्हें लोग भोला केवट, और उनके गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। उन्हीं रघुनाथ जी के चरणों में हमेशा जाते आते थे, पूजा स्तुति करते रहते थे। समय पार होता गया, उनकी पूर्ण निष्ठा रघुनाथ जी में थी। जब कोई बात पूछे ना, तो सिर्फ वो कहते थे कि रघुनाथ जी जाने। उनके पास दो बेटा एक बिटिया। बिटिया सयानी हुई, बेटों ने कहा कि
इसके शादी की व्यवस्था की जाए। तो गरीब थे, गांव में एक साहूकार सूद पर पैसा देते, जाके उनसे पैसा लिया और कहा कि जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो आपको ब्याज सहित आपके पैसे को मैं लौटा दूंगा। भोला केवट ने साहूकार से कहा। अब समय गुजरने लगा, बिटिया की शादी बड़े धूमधाम से हुई। बिटिया अपने घर गई और बच्चों ने कमाकर मजदूरी कर कर उनके पैसे को ब्याज सहित जोड़कर आज साहूकार को देने के लिए केवट भैया चले बहुत खुश होकर। रास्ते में सोचते जा रहे थे कि एक बोझा था बिटिया, वो पार हो गई, अब तो और चकाचक है, भजन करेंगे। गया साहूकार के पास और उनको उनके पैसे लौटाने लगा और कहा कि सेठ जी ये रहे आपके ब्याज सहित पैसे और भूल मत जाना, इसको मुझे कोई रिसीविंग दे दीजिए। सेठ जी ने रिसीविंग दिया और कहा कि अरे भोला पढ़, इसमें क्या लिखा है। भोला ने कहा कि रघुनाथ जी जाने, पता नहीं क्या है, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। सेठ का ईमान डोल गया, समझ गया कि इसको मूर्ख बनाया जा सकता है। कहा कि अरे भोला एक काम करो ना, एक गिलास पानी लाओ। गया पानी लेने तो इस पर्चे को उठा के डायरी में रख दिया, दूसरे पर्चे पर कुछ आकृति बना के रख दिया। केवट आए और उसी पर्चे को रघुनाथ जी को प्रणाम करके माथे पे चढ़ाया और चल दिए घर को और गाने लगे। हो सुजीत भाई गाने लगे, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर सांस, रहे हर सांस, रहे हर सांस में रघुनाथ के रघुनाथ के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ रघुनाथ को किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। विभीषण को अभय बर दे किया लंकेश पल भर में, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। अरे पल मात्र में जो अभी रावण जिंदा है, विभीषण को राजा बना दिए, उन्हीं का तो गुणगान कर रहा हूं, किस बात की चिंता। आज भोला केवट गाते गाते जा रहा है और इधर सेठ जी जाके केस ठोक दिए हो कि भोला केवट मेरा पैसा लिया है, दिया ही नहीं, इतना दिन हो गया। अब ये केस संयोग से उसी जज साहब के अदालत में पहुंची, साधु जो, और उनकी अदालत में जब पहुंची तो दोनों पक्षों को बुलाया गया। जज साहब ने पूछा कि अरे केवट तुमने सेठ जी का पैसा लिया? जी सरकार लिया।
दिया, हाँ दिया साहब, ये रही देखिए, इस पे लिखा है। कहें कि अरे इस पे तो इस पर्ची से कोई कुछ भी साबित नहीं हो रहा है। भोला केवट रोने लगा। भोला केवट रोने लगा, सरकार मैं सत्य कह रहा हूं, रघुनाथ जी जाने मैंने इनका सूत सूत जोड़कर वापस कर दिया है। और सेठ जी बोले नहीं सरकार, मैं पाया ही नहीं। और आज केवट पहली बार फंसा था, रोने लगा, कहा सरकार मैं सत्य बोलता हूं, मैंने इनका पैसा दे दिया है। आज जज साहब को दया आई तो केस को एक तारीख और दे दी और कहा कि जज साहब ने केवट को बुलाया, अरे केवट ये बताओ, इस पर्चे से तो कुछ भी साबित नहीं है, परंतु जब तुम पैसा दे रहे थे तुम्हारे और सेठ के बीच में कोई था? कहे हाँ मेरे रघुनाथ जी थे। तो उन्होंने कहा देखे थे? कहे हाँ वो देखे थे। ठीक, जाओ। और भोला केवट को असक्षम गरीब जानकर आज जज साहब ने अपने ही पैसे से सम्मन जारी किया। और वो सम्मन जब चपरासी, उस समय पैदल का जमाना था, पैदल लेकर गांव में आया कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। सुबह से शाम हो गई, तब किसी ने कहा भैया रघुनाथ नाम का आदमी तो नहीं है, एक मंदिर है नदी के किनारे। गए, बताओ भैया मंदिर है, बताओ। लेटर पकड़ाए और निकले हम। गया और मंदिर में दूर से ही जोर से चिल्लाया, अरे रघुनाथ यहीं रहता है। पुजारी जी बोले अरे आज तक ऐसा कोई भक्त ही नहीं आया, ये कौन भगत है, जरा उसका मुंह देखें। तो देखे तो चपरासी कहे कि तुम रघुनाथ हो? पुजारी जी बोले अरे, बोले हाँ रघुनाथ हैं हम। क्या ये लो सम्मन, कब से मुझे परेशान कर रहे हो, इसमें जो लिखा है चले आना। पटका और चल दिया, सोचा यही रघुनाथ, रिसीविंग लिया और चल दिया। पुजारी जी समझ गए और आकर रघुनाथ के चरण में उस सम्मन को रखा और रोने लगे, प्रभु आज तक आपके चरण में लड्डू आया होगा, पूड़ी आई होगी, बतासे आए होंगे, वस्त्र आए होंगे, पैसा भी आया होगा, लेकिन सम्मन पहली बार आया। और इस भोला केवट का आपके सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। आप नहीं जाओगे तो उस भोला केवट के विश्वास पर क्या गुजरेगी। जब पुजारी जी ने निवेदन किया, भगवान के सम्मुख के चरण में रखकर भोला केवट भी आए और भोला केवट को सारी बात बताया। उस पे डेट लिखा था, अमुक तिथि को आपको कोर्ट में जाना है। आज वह तिथि आई, पुजारी जी ने भगवान को नए वस्त्र पहनाया और कहा कि भगवान भोला केवट का कोई नहीं है, आप जाना जरूर। भोला केवट पहले ही पैदल चला गया, अदालत में आज कटघरे में खड़ा हुआ और अब बुलाया जाने लगा गवाह। चपरासी ने जब बुलाया कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, ऐसे 3 नारे लगाए हैं, एक फटी दुपटी धोती बांधे पगड़ी, हाथ में लाठी धर धाए हैं। उस भीड़ को चीरते हुए एक वृद्ध, शरीर तो संभल नहीं रही है, वस्त्र भी ठीक से नहीं है, पगड़ी बांधे है, लाठी लेकर रघुनाथ मैं ही हूं हाथ हिलाते आ रहा हूं। गवाह बुलाया गया ना, सामने हमारे बड़े भैया कृपा शंकर वकील साहब बैठे हैं। अरे कचहरी में अब गवाह भी मिल जाते हैं, पैसे से गवाह भी मिल जाते हैं। ऐसा हमने उन्नति कर ली। आपको बताएं, एक बार कोई केस थी तो उनके पास कोई गवाह नहीं था, तो
उसने कहा कि भाई, वकील साहब ने कहा ऐसा है तुम चिंता मत करो, बाहर जाओ ना, बहुत सारे गवाह हैं। गया तो भैया गवाही कहे हाँ हम तो यही करते हैं, आज 15 साल से यही कर रहे हैं। कहे केसिया तो सुन लग है, केसिया सुने कि हमारे पास टाइम ना हो औरो गवाही करे के हो, चलो ले चलो मैं गवाही करूंगा। गवाह मैंने तय हुआ 500,000 जो भी है, पहुंचा कटघरे में खड़ा हुआ। जज साहब ने पूछा अरे तुम जब हत्या हुई तो वो कितनी बड़ी थी, अब केस पता हो तब न गवाही दे। तो उसने कहा कि सरकार यही कोई साइज रहा होगा। तो जज साहब डांटते हुए कहते अरे मूर्ख हो, मुर्गी इतनी बड़ी होती, अरे जज साहब दूसर का हथवा बाकी हो ना, इतनी बड़ी रही होगी। तो ऐसे भी गवाह आजकल पैसे पे मिलते हैं, रेडीमेड गवाह होते हैं। जय हो जय हो, भला आप जगे तो। अब जज साहब ने जब आदेश दिया कि गवाह को हाजिर किया जाए, तो एक वृद्ध बाबा चले हैं हाथ हिलाते और आए हैं कटघरे में और खड़े हुए। तो वही जज साहब पूछते हैं अरे आपने पैसा देते हुए देखा था? कहे जी देखा था सरकार। कहे कोई प्रमाण? कहे हाँ प्रमाण है। सेठ जी को यही रोकिए, प्रशासन को भेजिए, इनके दूसरे नंबर कमरे पे, तीसरी वाली अलमारी पे, चौथी नीली कलर की डायरी में 17 नंबर के पेज पर जो पुर्जी है वही लेकर आ जाएगा। अरे इनसे क्या छुपा हो, ये तो सब जानता है। प्रशासन पुलिस गई और उस पर्ची को लाया, केस साफ। जज साहब डिस्टर्ब हो गए कि पहली हियरिंग में कोई केस इतना स्वच्छ कैसे हो सकता है। भाई ऐसा गवाह तो हमने सटीक गवाही कभी नहीं सुनी। और गवाही के उपरांत रघुनाथ जी गायब भी हो गए। अब केवट को बुलाकर जज साहब ने पूछा कि अरे केवट, ये जो तुम्हारे गवाह रघुनाथ हैं वो कहाँ रहते हैं? कहे सरकार उनके यहाँ हम रहते हैं। कहे कहाँ? कहे उनके मंदिर में हम रहते हैं। कहे देखने से तो नहीं लग रहा था कि वो मंदिर बनवाने वाले। कहे ना ना ना, मंदिर बनवाने वाले नहीं थे, मंदिर में रहने वाले रघुनाथ थे, ये कोई और नहीं था। तब जज साहब की मति चकराई, चपरासी को बुलाया, डांट लगाया, बताओ सही सही किसको संबंध। सारी बात बता दी कि साहब जिसने रिसीविंग दी वो ये नहीं है, मैं जिसको रिसीविंग करा के लाया हूं रघुनाथ से ना, वो नहीं है, ये कोई और है। जज साहब को सब समझ में आ गया। जज साहब रोने लगे और जल्दी से अपने घर गए। पत्नी से कहा कि आज के बाद मैं अदालत में नहीं जाऊंगा। किसी ने पूछा क्यों? जज साहब रोकर बोले कि जिस का ध्यान शारदा शेष ब्रह्मा विष्णु के स्वप्न में भी नहीं आता, वो जिसकी अदालत में हमें आपको एक दिन जाके खड़ा होना है, उसको मैंने अपनी अदालत में खड़ा कराया, उसके सम्मुख में बैठा रहा। मैं अब किस मुख से उसके सामने जाऊंगा? तो कुर्सी पर जज में बन बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। और जज साहब ने 2 काम किया, वृंदावन गए, कभी मंदिर के सामने नहीं गए। क्यों? क्योंकि अब मैं कौन सा मुख लेके भगवान के सम्मुख जाऊंगा, और कभी भी बैठे नहीं। कहे कि तुम्हारी यही सजा है, भगवान को खड़ा कर दिए अपने सामने, तो आज के बाद हम जब तक सांसें रहेंगी खड़े ही रहेंगे। कहने का तात्पर्य प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आज जब केवट के इस भाव भंगिमा का दर्शन किया राम जी ने, तो राम जी हंस पड़े और कहते हैं भैया, अरे कृपा सिंधु बोले मुस्काई, अरे
कृपा सिंधु बोले मुस्कुराए, सोई कर जेहि तब नाम रजायस दिया। मैंने कहा कि अरे केवट भैया बहुत विलंब हो रहा है, लाके चरण पखारो जल्दी। केवट जी ने कहा प्रभु पखारना तो अकेले बनता नहीं है, प माने पत्नी, बिना पत्नी के साथ कैसे आपका चरण धोना। अनेक प्रकार का विनोद करता है केवट। और राम जी ने आज आज्ञा दे दी कि भैया आपको जैसे लगे सोई कर जेहि तब नावन आ जाइए। केवट ने कहा अरे प्रभु सोई कर वही कर नहीं, सीधे बोलिए, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं। तब राम जी ने कहा बेगी आन जल पाए पखारू, भैया बहुत जल्दी करो। आज केवट गया है, अपनी पत्नी को बुलाया और कहा सुनो, बच्चों को भी बुलाया, कहा कि सुनो दौड़ के जाओ किनारे पर, देखो दो है गोरकी के पास तो भूल के मत जाना। बात बात में तीर निकाल लेता है। समरकू है ना, उनको घेर के बैठ जाना। और क्या करना, अरे प्रभु रोख पाई के बोलाई बालक घरानी, अरे बंदी के चरण चहुदिस बैठी घेरी घेर, अरे बंदी के चरण चहुदिस बैठी घेरी घेर। छोटो सो कठवतायानी पानी गंगा जू को, अब धोई पाया पियत पुनीत वारी फेरी फेर। केवट ने कहा अरे बच्चों राम जी को घेर के बैठना, बहुत देर से मैंने इनको रोका है, तुम लोग भी जाओ और प्रणाम करके घेर लेना। कठौता ले आया। कदाचित यदि स्त्री बनी तो कठौती ले जाऊंगा तो स्त्रीलिंग पहले से ही है। कठौता ले आया, भगवान के चरणों को पखारा है और कहा कि प्रभु
हम लोग तो आपके इस चरणामृत से धन्य हुए ही, क्योंकि समस्त बांधु बंधुओं को मुक्त किया चरणामृत का पान करा के। चरणामृत को पान करने की विधा के जनक हैं हमारे केवट भैया। इससे पूर्व चरणामृत को पिया नहीं जाता था, सिर्फ घर में पवित्र करने के लिए छिड़कवा दिया जाता था। अब देखिए, अब केवट भैया ने निवेदन किया कि प्रभु यदि आपकी कृपा हो तो जो रस, जो अमृत इस केवट के जीवा पे गया है, अपने पुरखों को भी पिला दो। तो अति आनंद उमगी अनुरागा, अत्यंत अनुराग और उमंग के साथ चरण को पखारे हैं। देवता भी ऊपर से सुमन की वर्षा करके कहते हैं, वाह केवट, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं हुआ। अपनी तो तरह ही अपने बांधु बंधुओं को तारा, और जो पुरखे मर गए हैं हम लोग तर्पण करते हैं पितृपक्ष में, लेकिन केवट जी ने ऐसा तर्पण किया हो। पद पखारी जल पान करे आप सहित परिवार। अब जाके भगवान को नाव में चढ़ाया। अब नाव में चढ़ाया तो गंगा मैया से निवेदन किया, क्या? अरे मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे निवेदन किया कि माँ आप तेज बहोगी ना तो तेज धार में नाव जल्दी पार हो जाएगी, अस्तु थोड़ा टाइम। और देखिए, कई वक्ता आप भी सुने होंगे, राम जी से कहते हैं कि आप मुझे उस पार करो, मैं आपको उस पार करता हूं, आप मुझे उस पार कर देना। ये भी नहीं है। केवट की जो भक्ति है वो निष्काम है। आइए हम लोग दर्शन करेंगे। अब ये दूसरा केवट है, अब तीसरा केवट जब पार किए ना, अब देखिए, अब तो दृश्य ही पलट गया। तब उतरी ठाणी भरे सुर सरी सिया राम दुहर
कहे वो कृपा ले केवट चरण अरे केवट अभी तक भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। कब से संवाद चल रहा है, एक बार भी केवट ने राम जी को प्रणाम नहीं किया। क्यों? केवट जानता है यदि मैं राम जी को प्रणाम कर लिया ना तो अधीन हो जाऊंगा, राम की आज्ञा का पालन करना होगा। अब जाके पार के उपरांत अब केवट दंडवत किया है। राम जी संकोच में है कि ये पुत्र है, इसने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं जगत पिता हूँ। क्या एक पिता का यही धर्म है कि बेटा चरण में गिरा रहे? तो प्रभु के संकोच को माँ जानकी जी जाने कहती है, प्रभु संकोच मत करो। राम नाम अंकित मुद्रिका को कहा कि ये लीजिए। और जब राम जी ने कहा, अरे केवट भैया ये उतराई दीजिए, लीजिए, जानकी जी दे रही। अब केवट जी तो और रोने लगे। कहते हैं, प्रभु मैं इतना भागा कि एक आभूषण के नाम पर जानकी जी के हाथ में केवल मुद्रिका ही है। आपको विदित होगा, अरुंधति मैया का नाम सुने होंगे, गुरुदेव वशिष्ठ की अर्धांगिनी है। इनकी बहन का नाम अनुसुईया है, अत्रि की अर्धांगिनी है। और अत्रि अनुसुईया से प्रभु श्री राम आगे आने वाले दिनों में संभवतः कल या परसों चित्रकूट में मिलेंगे। तो अनुसुईया को बाकी श्रृंगार के लिए अरुंधति ने छोड़ दिया था। कुछ श्रृंगार किया था, लेकिन अपनी बहन का, क्योंकि दोनों बहनों में ये बातचीत हो गई थी, तुम कुछ कम श्रृंगार करना, मेरे यहाँ आएंगी जानकी जी तो मैं पूरा श्रृंगार करूंगा। अरण्यकांड में पूरा वर्णन है, मानस के मर्मज्ञ सब बैठे हैं, सबको पता है। तो केवट भैया रोने लगे, एक आभूषण के नाम पर मेरी माँ के हाथ में अंगूठी ही है, वो भी मैं ऐसा अभागा। अब केवट जी रोकर कहते हैं कि नाथ आजू मैं काढ़ न पावा, मिटे दोष दारिल दावा। नाथ आज मैं काढ़ न पावा। देखिए, लेन देन का सबसे बड़ा, सबसे विशिष्ट कोई उदाहरण है तो केवट और राम के चरित्र को आप देखो। एक देने वाला कहता है कि मैंने कुछ दिया ही नहीं, लेने वाला कहता है कि मैं परिपूर्ण हो गया। देख रहे हैं ना, राम जी कहते हैं, अरे तुम्हें मैंने दिया ही क्या भैया। और केवट कहता है कि नाथ आज मैं काह न पावा, मुझे आज क्या नहीं मिला। जब भी ये हमें और हमारे समाज को संदेश है, देने वाला तो अपनी क्षमता से देता ही है, परंतु लेने वाले कोई भी कोई मर्यादा है। आज केवट जी ने कहा कि प्रभु मेरी दुख दरिद्रता गरीबी मिट गई, अब क्या चाहिए। जब जगत का पिता, जगत का मालिक मेरे सामने हाथ फैलाया ना, तो तभी मैं बड़ा हो गया था, मेरी दरिद्रता गायब हो गई। जिसके सम्मुख जो आनंद सिंधु सुख राशि, सामने सुख के राशि, आनंद के राशि राम खड़े हो, वो दुखी हो ही नहीं सकता। आज मुझे क्या नहीं मिला नाथ, मैं बहुत काल से इसी मजूरी की प्रतीक्षा में था। प्रभु आपने एक बार में इस केवट को सारी मजूरी जोड़ के दे दिया। हे नाथ, अब कछु नाथ चाहिए मोरे, दीन
अनुग्रह प्राप्त हो गया इस केवट को, अब कुछ भी नहीं चाहिए। राम जी ने कहा कि भैया फिर भी, लेकिन नहीं लेना तो नहीं लेना हो। कई लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए आजकल विवाह शादी फंक्शन में बर्थडे वगैरह में लिफाफा चलता है, ठीक है। अमुक व्यक्ति आए और अब ये लिफाफा पकड़ा रहे हैं, ये लिफाफा पकड़ा रहे हैं, तो अगर हमारा मन है तो हम कैसे करेंगे? इसकी क्या आवश्यकता थी, जाने दिए। अरे आवश्यकता नहीं थी तो यहाँ कहाँ घुसे रहे हो भैया। ये भी एक देना लेना है। लेकिन केवट जी को तनिक मात्र भी इस बात का, आप केवट के चरित्रों को जरा गौर से तो देखो। पहले जो केवट मांग रहा था, बाद में मना कर दिया, अब कहता है कि मैं परिपूर्ण हो गया, अब क्या चाहिए मुझे? तो नाथ आजू मैं अब क्या चाहिए भैया? जिसको राम मिल जाए उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो बहुत कीन है प्रभु लखन नहीं माने, तो बहुत कीन है प्रभु लखन नहीं कछुके। सब लोगों ने निवेदन जब केवट भैया कुछ नहीं लिए ना, तो राम जी ने अपनी भक्ति प्रदान की। और राम की भक्ति से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं। हमें आपको भी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम कुछ चाहते हैं, और जब तक हमारे अंदर कोई चाह है तो हम भक्ति से दूर हैं। आज केवट भैया के इस भाव भंगिमा को देखकर श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी सब भाव विभोर हो गए। केवट ने कहा कि प्रभु अब जब आप आओगे ना, तो आप जो दोगे मैं मर्यादा के स्वरूप में आपका प्रसाद समझ के रख लूंगा, परंतु अभी नहीं। केवट ने कहा आप जाओ, क्योंकि मेरे पुरखों ने मुझसे कहा था कि अरे केवट, अगर तेरे द्वार पे कोई आए ना तो उसे खाली मत विदा करना। प्रभु मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, मैं आपको दे नहीं सकता, तो आपके पास जो है उसे क्यों ले लूं? आप तो फिरती बार जो मुझे देंगे सब स्वीकार है। आपको बताएं, राम जी को विदा के उपरांत वही केवट 14 वर्ष तक उस नाव पर किसी अन्य पैसेंजर को नहीं चढ़ाया, उसकी पूजा करता था और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में खड़ा था। जब राम जी आए और राजा बने ना, तो राम जी बार बार मुख्य द्वार को देख रहे थे। मुख्य द्वार को देख रहे थे। जानकी जी ने कहा अभी कौन सा विशिष्ट अतिथि आना है प्रभु, आप बार बार मुख्य द्वार को देख रहे हो?